हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली आज का हमारा वीडियो किसी चैप्टर पे नहीं है फ्रेंड्स। जो सीबीएसई ने नया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया है, जो सिलेबस चेंज किया है उसके ऊपर है। सो बेसिकली हम पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। अकाउंटेंसी क्लास 11th की हम बात करें 2021 टू 22। टर्म 1 में अब हम आपके जो एग्जाम होंगे दो टर्म में डिवाइड होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो टर्म 1 में आएगा आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके लिए 40 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। पार्ट ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 1 में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आएगा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चैप्टर्स कवर होंगे जिनके मार्क्स होंगे 12। अकाउंटिंग प्रोसेस है यूनिट 2, जिसमें आपका आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, और जिसकी मार्क्स होंगे 28। सो बेसिकली आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया 40 मार्क्स का, प्रोजेक्ट वर्क है आपका 10 मार्क्स का। सो टर्म 1 है आपका टोटल 50 मार्क्स का। सो अब हम देखते हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपके आएंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब आपका इसमें कवर होगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली आपका आ जाएगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसमें आप गैप के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बिजनेस एंटिटी जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, ये सारे आप चैप्टर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। पिछली वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं इन्हीं चैप्टर्स पे। अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे। कैश बेसिस है कि अक्रूवल बेसिस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन ईयर्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव आएंगे। यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा कवर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मीनिंग एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। स्पेशल पर्पस बुक पढ़ेंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्ट्रेजेस, एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। लेजर पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व। इसमें ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, एडवांटेजेस ऑफ एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये सब आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है टर्म 2 में। टर्म 2 का पेपर जो होगा आपका थ्योरी होगी 40 मार्क्स की, जिसमें क्या होगा, पार्ट ए होगा यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, जिसकी वेटेज होगी 12 मार्क्स की। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सो 20 मार्क्स का ये चैप्टर है, और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग का है जो उसकी वेटेज है 80। सो आपके टोटल बने 40 मार्क्स। फिर इसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसकी वेटेज होगी 10 मार्क्स की। अब हम यूनिट्स के हिसाब से चलते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर करोगे। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने क्या क्या चैप्टर कवर करोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, डेफिनेशन, स्पेसिमेन, फीचर्स एंड पार्टीज, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, टर्म्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कि टर्म्स ऑफ बिल, एकोमोडेशन बिल, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मेच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल। इसमें एक्सक्लूड होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एकोमोडेशन बिल। पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट, प्रिपरेशन बैलेंस शीट, नीड, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद respect to closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, depreciation पढ़ेंगे हम इसमें, bad debts पढ़ेंगे, provision for doubtful debts, provision for discounted debtors, abnormal loss, ऐसे preparation of trading and P&L and balance sheet of sole proprietorship with adjustment. Incomplete record में हम पढ़ेंगे features, reasons and limitations, statement of प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे, कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे। स्कोप
सो बेसिकली इसके बाद आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट वर्क, जो आपका दोनों टर्म की टाइम पे होगा 10-10 मार्क्स का। सो बेसिकली आपने ये चीज देखी है कि आपका पेपर पैटर्न कैसे चेंज हो गया, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस। तो आपका क्या है, बेसिकली 2 टर्म्स में डिवाइड होगा, 50 मार्क्स का टर्म 1 में, 50 मार्क्स का टर्म 2 में। तो आपका कोई 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, आपका सिर्फ 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। और ये आपका न्यू पैटर्न है। अगर आपको किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी स्टूडेंट को इस पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है कुछ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको अब ये नया पैटर्न फॉलो करना है जो सीबीएसई ने लेके आया इस साल। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।